सो हे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बेचारे चारू को नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते चारू थक जाती है पर वो सो नहीं पाती। तभी चारू अक्षु की तरफ देखती है। अक्षु बहुत आराम से सो रही थी। चारू काफ़ी देर तक अक्षु को देखती रहती है और फिर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। चारू अक्षु के काफ़ी पास आके लेट जाती है, अक्षु के फेस को टच करती है और कहती है अनबिलीवेबल, अभी तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वो बचपन वाली अक्षु हो। यू लुक डिफरेंट, यू लुक क्यूट, यू लुक प्रीटी। ओ माय गॉड, ये मुझे नो 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 नो। चारू, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये वही लड़की है जिसने तेरे पापा को तुझसे दूर किया, मोम पे कब्जा किया, इस घर पे, इस रूम पे कब्जा किया। नो 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 नो, रिलैक्स, ओके? she's not cute, she's monster। ये वो मॉन्स्टर है जो आते ही मेरी हर एक चीज़ पे कब्जा करने लगी। मुझे ये नहीं पसंद, हाँ मुझे ये नहीं पसंद। चारू तब बोल के सो जाती है। अगले दिन चारू की आँख खोलती है, उसकी आंखों में रोशनी आ रही थी। चारू इरिटेट होकर अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख देती थी। यार, ये कडल्स किसने हटा दिए? मॉम, ये रोशनी मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। आई वांट टू स्लीप यार, प्लीज़ कोई पर्दा लगाओ यार। चारों की इरिटेट आवाज़ सुन के अक्षु जल्दी से उठती है और वो पर्दा लगाती है। अब जैसे ही रोशनी बंद होती है, चारों यूँ अपने सर के नीचे हाथ रख के यूँ देखती है कि पर्दा लगाया किसने। तभी उसे अक्षु दिखाई देती है। रूम में काफ़ी अंधेरा था, क्लियरली अक्षु का चेहरा नहीं दिख रहा था। इतने में ही हवा से पर्दा थोड़ा सा हटता है और रोशनी जो है वो अक्षु के फेस की तरफ आती है। अक्षु का फेस क्लियरली दिख रहा था और चारों बते, वाओ, शी इज़ डैम प्रीटी डूड। अक्षु बोलती है, आप सॉरी, कुछ कुछ बोला आपने? चार बोलती, व्हाट? नो 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 नो, मैंने कुछ नहीं बोला। बाय द वे, क्या तुम अभी भी मेरे रूम पे कब्जा करे हुए हो जैसे बचपन में कर रखा था? जिसे सुनते ही अक्षु नजरें नीचे चुरा लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। चारू जल्दी से बेड से नीचे उतरती हो गई थी। ओ हेलो मैडम, तुमसे बात करी हूँ, लुक एट मी। अब अक्षु थोड़ा घबराते हुए अपनी आँखों को उठाती है, अपनी पलकों को उठाती है और चारू की तरफ देखती है। चारू बोलती, अरे यार ये इतनी क्यूट क्यों है? अक्षु बोलती, हाँ। चारू बोलती, क्या हाँ? कुछ पूछा मैंने? आंसर चाहिए मुझे। अब चारू खुद थोड़ी नर्वस हो रही थी। यहाँ अक्षु कभी समझ में नहीं आता कि वो क्या आंसर दे। चारू बोलती, ओ हेलो मैडम, गूंगी बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता या फिर बोलना क्या ढंग नहीं आता? बोलो। तभी अक्षु बोलती, सॉरी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बहुत बहुत जल्द चली जाऊंगी यहाँ से। सॉरी। अब ये सुन के चारू को खुश होना चाहिए था पर पता नहीं क्यों चारू को कोई खुशी फील ही नहीं होती। तभी चारू बोलती, हाँ ग्रेट। मैं उसी पल का तो वेट कर रही थी। ठीक है, जितना जल्दी हो मेरे घर को छोड़ के, मेरे रूम को छोड़ के चली जाओ, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। अब चारू इतना बोल के थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हो जाती है और फिर से बेड पे लेट जाती है। अक्षु गहरी सांस लेती है कि थैंक गॉड, जान बची। अक्षु तब बोल के फ्रेश होती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो उसके फेस पे थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा था, यानी पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें अभी भी अक्षु के चेहरे पे थी, जिसे चारू देखती है और बस देखती ही रह जाती है। ना जाने क्यों कुछ ही पल में चारू अक्षु की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। मानो कुछ तो था अक्षु में जो चारू को अपनी तरफ खींचे जा रहा था, जो चारू समझ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ चारू की मम्मा जाती है जो चारू को काफ़ी प्यार करती है और कहती है, अरे उड़ गया मेरा बच्चा, हाँ। और तब बोल के चारू को हक करती है, किस करती है। अब अक्षु ये सब कुछ देख रही थी। तभी चारू की नज़र अक्षु पे जाती है। अक्षु तरसी हुई निगाहों से ये सब कुछ देखती है, मानो मानो वो कब से इस पल के लिए तड़प रही थी, मानो वो भी ये प्यार चाहती हो। और चारू ये नोट कर लेती है। शायद चारू मैच्योर हो गई थी इसलिए अब अक्षु को समझ पा रही थी, या फिर इसलिए कि अब वो अक्षु की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी। आई डोंट नो, इसका आंसर तो आप कमेंट में देना।
वह जो भी हो, अब चारू अपनी नज़रें घुमा लेती है एंड अपनी मॉम से बात करती है और कहती है हाँ माँ, आई एम फाइन, आप बोलिए ना आप कैसी हैं, एंड वेयर इज़ डैड। हाँ, अब ये मत बोलना सुबह सुबह वो कहीं चले गए। जिस पर उसकी माँ बोलती सही पहचाना, तुम्हारे डैड किसी काम से बाहर गए हैं। जिस पर चारू बोलती ओह कम ऑन मॉम, इतने टाइम के बाद वापस लौटी हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना चाहती हूँ, आपके साथ, डैड के साथ। अब जब चारू पूरी फैमिली बोलती है एंड पूरी फैमिली बोल के सिर्फ मॉम एंड डैड का नाम लेती है, तो अक्षु को काफ़ी बुरा लगता है कि आज भी मैं चारू के लिए उसकी फैमिली मेम्बर नहीं बन पाए। अब अक्षु एक गहरी सांस लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी चारू बोलती माँ, मैं क्या बोल रही थी वो ये अक्षु, आई मीन ये माँ, वो मैं कहना चाहती हूँ कि इतने में ही चारू की माँ बोलती हाँ बेटा, पता है तू क्या कहना चाहती है कि इस अक्षु की बच्ची ने अभी भी तेरी चीज़ों पे कब्जा कर रखा है। क्या करूँ, तेरे डैड मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। पहले कहते थे एक बार स्कूल ख़त्म हो जाए तो घर छोड़ के चली जाएगी, फिर कहने लगे कॉलेज ख़त्म हो जाए, और अब तो ग्रेजुएट भी हो गई है, और अब कह रहे हैं कि एक बार ढंग की नौकरी मिल जाए, कहीं ठिकाने की जगह मिल जाए तो वो यहाँ से चले जाएगी। पता नहीं ये सब कुछ कब होगा। बचपन से लेके आज तक उस लड़की ने तेरा हक खाया बेटा, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, डोंट वरी। बहुत जल्द वो ये घर छोड़ के चले जाएगी, बस एक बार उसे जॉब मिल जाए, फिर मैं खुद उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। चारू बोली पर माँ। जिस पर उसकी माँ बोली बेटा बस कुछ दिनों की बात है, हाँ एडजस्ट कर लेना। इस पर चारू चुप हो जाती है। चारू अपनी माँ को बोलती है माँ आई एम हंग्री। जिस पर उसकी माँ बोलती है तुम नीचे आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगवा देती हूँ। चारू शावर ले रही थी, शावर लेते हुए उसे बार बार अक्षु का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिससे चारू काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। चारू बोलती अरे यार, ये अक्षु की बच्चे मेरे दिमाग में क्यों घर बना के बैठ गया। चारू फोकस्ड, तुझे हो क्या गया है, तू बार बार उस अक्षु की बच्ची के बारे में क्यों सोच रही है। तो भूल गए क्या कि तू उस लड़की से कितनी नफरत करती है। यहाँ चारू खुद को ही समझा रही थी कि अरे यार मुझे वो पसंद नहीं है, मैं तो नफरत करती हूँ उससे। वह यहाँ चारू शावर लेने के बाद नीचे जाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पे वो अपनी माँ के साथ बैठी थी, और तभी अक्षु आके खाना परोसती है, जिसे देख के उसकी माँ बोल देती है तुझे किसने बोला मेरे बेटे के लिए खाना डालने के लिए। हाँ मनहूस कहीं की, तूने हाथ भी कैसे लगाया खाने को, चल पीछे हट। इतना बोल के वो अक्षु को पीछे कर देती है और उसे काफ़ी डांट भी लगा देती है। अब ये देख के चारू को काफ़ी बुरा फील होता है अक्षु के लिए। चारू अपनी माँ को रोकना तो चाहती थी, पर वो जानती थी कि उसके कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए चारू चुप बैठी रहती है। अब यहाँ चारू की मॉम खुद खाना परोसती है। अब चारू खाना खाने लग चुकी थी। वाह माँ वाह, इतने टाइम बाद घर का खाना नसीब हुआ, क्या मज़ेदार खाना बनाया आपने, मन तो करता आपके हाथ ही चूम लूँ। जिस पर उसकी माँ बोली वैसे यह खाना मैंने नहीं बनाया, उस अक्षु की बच्ची ने बनाया, बस एक काम तो वो अच्छा करती है, वो है खाना बनाना। जिस पर चारू बोली माँ मैं कुछ समझी नहीं, ये खाना अक्षु ने बनाया। एक सेकेंड, अभी आपने बोला कि वो मनोज और खाने को टच भी ना करे, और फिर खाना भी उसी ने ही बनाया है। वाह माँ वाह, क्या बोलूँ मैं आपको। जिस पर उसकी माँ बोली हाँ तो तू क्या चाहती थी, इस उम्र में तेरी माँ गर्मी में किचन में खड़े होकर खाना बनाए। चारू बोली हाँ मैं इतने सालों के बाद लौटी हूँ, अगर आप थोड़ी देर किचन में खड़े होकर मेरे लिए सिर्फ कुछ एक डिश भी बना देते अपने हाथों से तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती माँ। एनीवे भूख ख़त्म होगी मेरी, आई एम फुल, थैंक्स माँ फॉर द ब्रेकफास्ट। चारू इतना बोल के घर से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो ये सोच के ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई थी कि आज बहुत सालों के बाद उसे अपनी माँ का खाना, हाथ का खाना बना हुआ नसीब होगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ चारों अपनी पॉकेट में हाथ डालती थी, अरे यार लगता रूम में भूल गई। वहाँ दूसरी तरफ अक्षु रूम की सफाई कर रहे थे कि तभी उसे वहाँ पे सिगरेट की एक डब्बी मिलती है, जिसे देखती है अक्षु तुरंत फेंक देती है कि ये क्या टच कर लिया मैंने। तभी चारू आ जाती है, कहती ओ हेलो मैडम, पता भी है कितने एक्सपेंसिव है, नीचे कैसे फेंका, उठा के मेरे हाथ में दो। अक्षु बोलती ये आपका है। चारू बोलती नहीं मेरी पड़ोसी का है, ऑब्वियसली मेरे बिस्तर से मिला तो मेरा ही है ना। अक्षु कहती मैं उठा के दूँ। चारू बोलती नहीं आके पड़ोसी आके उठा के देंगे, बुला लो उन्हें, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं खड़े होकर उनका वेट कर लूँगी। अक्षु कहती ओके मैं उठा के देती हूँ। अब अक्षु वो डब्बी उठा के चारू को देती है, उसके बाद अपने हाथ साफ़ करती है। चारू बोलती ओ हेलो, ये क्या किया तुमने। हाँ ये सिगरेट की डब्बी थी, किसी जहर की नहीं थी जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो।
जिस पे अक्षु बोलती है ये जहर ही है, मेरे से बेहतर तो आपको पता होगा, राइट? बुक्स में तो हर जगह इसके बारे में लिखा हुआ है ना। जिस पे चारू बोलती है तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है, यू नो व्हाट, तुम्हें इतने सालों बाद देखा तो लगा शायद तुम मासूम हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर नाउ आई अंडरस्टैंड, गलत तो मैंने तुम्हें अब समझा क्योंकि तुम बिल्कुल मासूम नहीं हो। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम। यहाँ चारू अपनी मॉम का सारा गुस्सा अक्षु पे निकाल देती है। अब अक्षु बिना किसी बात का जवाब दिए चुपचाप रूम से बाहर आ जाती है और गहरी सांस लेती है। वो नीचे जाके बैठ जाती है, अपने हाथ में एक बुक लिए और बार बार उस बुक को देख रही थी। तभी वहाँ अक्षु के मामा जी आ जाते हैं। अक्षु अपने मामा को देखती है तो ओवर एक्साइटेड होकर उन्हें हग कर लेती है और कहती है थैंक गॉड मामा जी आप आ गए, आपको पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं आज फिर हाथ में ये किताब लेके बैठी हो, पढ़ोगी कभी से? अक्षु बोलती है पता नहीं मामा जी, शायद ये इकलौती किताब है जिसे बस मैं घंटों घूर सकती हूँ पर पढ़ नहीं सकती। जिस पे उसके मामा जी बोलते हैं आज फिर अपसेट हो, कुछ हुआ? अक्षी बोलती है मुझे लगा चारू बचपन में मुझसे जितनी नफ़रत करती थी शायद अब थोड़ी कम हो गई हो, पर मैं गलत थी मामा जी, वो आज भी मुझसे नफ़रत करती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्या करूँ कि वो मुझसे नफ़रत करना थोड़ा कम कर दे। मामा जी क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कभी वैसा कुछ नहीं किया जैसे चारू को लगता है। मामा जी क्या मैं सच में डायन हूँ जो दूसरे के रिश्तों पे कब्जा करती हूँ? जिस पर उसके मामा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने बोली? हाँ। तभी यहाँ अक्षु थोड़ा फ्लैशबैक में चली जाती है और उसे याद आता है कि जब चारू छोटी थी तो उसने यही वर्ड्स डिट्टो कॉपी अक्षु को बोले थे। जिस पर उसके मामा जी बोलते अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो, देखना जिस दिन चारू को पता चलेगा तुम कितनी प्यारे हो वो तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करेगी। और वो अभी भी तुमसे कोई नफरत नहीं करती, हाँ बस थोड़ा नाराज़ है। असल में उसे शेयरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था और तुम्हारे साथ घर रूम कपड़े तक शेयर करना पड़े तो थोड़ा गुस्सा होना तो उसका बनता है ना। अक्षय बोलती मामा जी मैं गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ पर नफरत नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों बचपन से लेके अभी तक मुझे उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत ही दिखती है और शायद सारी ज़िंदगी वही फेस करनी पड़ेगी। अब अक्षु जब अपने मामा जी से ये बातें कर रही थी तो चारों चुपचाप खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी उसके मामा जी उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हारी माँ से मिल के आ रहा हूँ। जिस पे वो कहती माँ से मिल के आ रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं मामा जी। जिस पर उसके मामा जी हंसते हुए कहते हैं तुम्हारे घर क्या था? अब अक्षु सुनते ही गहरी सांस लेते हुए कहती मामा जी आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अब आप जब भी जाएंगे मुझे साथ लेके जाएंगे। जिस पर उसके मामा जी उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि प्रॉमिस तो किया था लेकिन जानता हूँ कि तुम वहाँ जाके सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मुझे पता है तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो बेटा जितनी बनती हो। अक्षु बोलती मामा जी प्लीज़ उस घर में मेरे माँ बाप की यादें हैं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, बस एक बार हाँ मुझे वहाँ ले जाइए, आई प्रॉमिस मैं खुद को संभालूंगी मामा जी, बस बस एक बार ले जाइए। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं पहले भी तुमने यही बोला था, याद है ना वहाँ जाके तुम्हारी क्या हालत हो गई थी? अक्षु बोलती मामा जी मैं तो बच्ची थी, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग मामा जी, प्लीज़ मामा जी बस एक बार मैं वहाँ जाके माँ को फील कर पाती हूँ मामा जी, बस एक बार मुझे घर जाना है, बस मामा जी एक बार मैं माँ को फील करना चाहती हूँ मामा जी। मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है माँ मेरे पास है, माँ ने मुझे सीने से लगा रखे और मैं माँ को फील कर पाती हूँ, मुझे महसूस होता है कि माँ है मामा जी, बस एक बार मामा जी, बस एक बार। अब यहाँ चारू अक्षु को इतना तड़पते हुए देखती है तो वो समझ नहीं पाती कि उसके पापा उसे वहाँ लेके क्यों नहीं जाते। यहाँ तभी चारू की माँ आ जाती है जिसके आते ही अक्षु अपने आंसुओं को अपनी स्माइल के पीछे छुपाते हुए कहती है कि हाँ मामी वो मैं बर्तन ही धोने जा रही थी। जिस पर उसकी मामी बोलती बस जब देखो बैठ के किताब हाथ में लेके बैठी रहती है, जब कोई काम बोल तो हाँ मामी अभी करती हूँ, अगर तुमसे कोई काम नहीं होता तो मुँह पे बता दिया करो ना। जिस पे अक्षु के मामा जी बोलते हैं सारा काम तो वो बेचारी अकेले करती है घर का, तुम क्या चाहती हो उस बच्ची से? हाँ
यहाँ अक्षय देखते हैं कि उसके मामा जी और मामी के बीच अभी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो बात को कवर अप करती है, टॉपिक ही चेंज करती है और कहती है मामा जी प्लीज़, आप अभी कुछ कह रहे थे, आप मामी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेने हैं, आपको एडवाइस ले रहे थे। मामी एक काम करें ना, आप खुद मामा जी को बता दीजिए आपको क्या लेना है, मामा जी आपकी पसंद की चीज़ आपको दिला देंगे तो आप ज़्यादा हैप्पी होंगे, राइट। मैं बर्तन धो के आती हूँ, ओके बाय। यहाँ अक्षु फेक स्माइल लिए किचन में जाती है, जहाँ वो बर्तन धोते हुए काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। यहाँ चारू मन ही मन ये सोच रही थी कि अक्षु इतना रिक्वेस्ट करती है तो पापा उसे ले क्यों नहीं जाते। जहाँ तक मैं जानती हूँ पापा तो अक्षु को बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर विश पूरी करते हैं, तो उसी की खुद के घर ले जाने वाली विश पूरी क्यों नहीं कर देते। यहाँ चारों के दिमाग में बहुत सी बातें आती है। फिर चारों बोलती कि मुझे क्या हो गया, मैं जब से आई हूँ बस अक्षु 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 ही मेरे दिमाग में घूम रही है। चारों फोकस्ड ऑन योर गोल्स, ओके, मुझे कुछ भी करके जॉब लेनी होगी। यस यू कैन डू दिस चारू, यू कैन डू दिस। चलो लैपटॉप खोलते हैं। यहाँ चारू लैपटॉप खोलते हैं, ऑनलाइन जॉब्स के बारे में सर्च करने लगती है। चारू ने अपनी सीवी पहले ही बना रखी थी, जिससे वो काफ़ी सारे जगह अप्लाई कर देते अपने लैपटॉप के थ्रू, और फिर लैपटॉप बंद करके थोड़ा म्यूज़िक वगैरह सुनती है। तभी चारू की कुछ फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है। चारू उनसे बात करती है, उनके फ्रेंड बोलते अरे यार चारू वी आर मिसिंग यू यार, कम बैक ना। जिस पर चारू बोलती यार आना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, माँ चाहती ही नहीं है कि मैं अब उन्हें छोड़ के कहीं भी जाऊँ, और लिटरली मैं भी नहीं चाहती। बहुत टाइम तक अपने घर से दूर रही हूँ पर अब मन नहीं करता यार घर से दूर रहने का। जिस पे उसका एक फ्रेंड बोलता है, जो कि एक लड़का था, वो बोलता है अरे यार चारू 2-3 साल में तेरे माँ बाप ने तेरी वैसी शादी कर देनी है, तब भी तो उनसे दूर होगी ना, इससे अच्छा यहाँ अपना करियर बना यार, करियर है तो सब कुछ है। यहाँ चारू अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि वीडियो कॉल पे ही थी। वो कहती अरे यार अच्छा सुन ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। चारू अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पे सेट कर देती है और विंडो से बाहर झांकती है, क्योंकि उससे बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। तभी वो देखते हैं बाहर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए चारू अपने फ्रेंड्स को बताया गाइस वेट आई बी बैक इन 2 मिनट्स। चारू भाग के घर से बाहर जा दिया, जहाँ एक छोटे से पप्पी का एक्सीडेंट हो गया था। चारू उस पप्पी को तुरंत अपनी गोद में उठा लेती है और उसे सीधा घर लेके आ दिया, जहाँ वो उसके पैर पे पट्टी करने लगती है। चारू की मॉम उस कुत्ते को देख के चिल्लाने लगती है अरे इस कुत्ते को कौन लाया घर पे, इसे निकालो यहाँ से। तभी चारू बोलती माँ वो इंजर्ड है। जिस पर उसकी माँ बोलती तो घर पे लेके आओगी, बाहर फेंको, तुझे पता है ना मुझे ये एनिमल्स बिल्कुल नहीं पसंद। चारू बोलती माँ बेचारा बेजुबान जानवर है, आपको कुछ कह रहा है नहीं ना। जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा शोर कहती है कि नहीं इसे बाहर फेंको, इसे बाहर फेंको। अब चारू मजबूर हो जाती है और उस पप्पी को घर से बाहर छोड़ने जाती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और फिर घर के अंदर आ जाती है। वो घर के अंदर आते हैं, फिर से अपने रूम में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलती है सॉरी गाइस, आई नो तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे, आई एम सो सॉरी, मुझे होने में टाइम लग गया। जिस पर उसके फ्रेंड बोलते अरे इट्स ओके, बाय द वे कहाँ गई थी तुम। तभी चारों कहती एक सेकेंड, फिर से कुछ आवाज़ आ रही है। चारों फिर से विंडो की तरफ झाँकती है, तभी उसे घर से बाहर दिखाई देती है अक्षु, वो उसी पप्पी के साथ। और अक्षु इस पप्पी के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी, उसे प्यार कर रही थी, और वो पप्पी भी अक्षु को प्यार कर रहा था। देख के चारों के फेस पे स्माइल आ जाती है। चार बोलती गाइस मैं तुम लोग को कॉल करती हूँ, हम 1 मिनट बस। इतना बोल के चारों जल्दी से कॉल कट कर दिया और वो अपने मोबाइल से पिक्स लेने लगती है अक्षु की और इस पप्पी की। तभी वो एक पिक लेती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। चारों उस पिक को जूम करती है और अक्षु के फेस की तरफ फुल जूम करती है। वो अक्षु को बहुत अच्छे से देखने लगती है, उसकी आईज, उसके लिप्स, उसका फेस स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है और चारों एकदम अक्षु से बाहर निकलती है। वो कॉल पिक करते कहती है हाँ गाइस सॉरी हाँ। जिस पर उसके फ्रेंड बताया वाह यार इंडिया चाहते हैं, मैं भूल गई कॉल करते हैं, तो कॉल कट कर देती है। जिस पर चारों बोलते अरे नहीं वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया था तो बस वही कर रही थी। जिस पर उसके फ्रेंड बोलते ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया। चारों बोलती अरे कुछ नहीं छोड़ो। चारों एक सोफे पे बैठ जाती है और मोबाइल उसने ऊपर किया हुआ था और अच्छे से बात कर रही थी। तभी रूम में अक्षु आ जाती है और अक्षु रूम में आके रूम की थोड़ी सफाई करने लगती है।
अब चारों के जो फ्रेंड्स थे उसके साथ कॉल पे वो अक्षु को देख लेते हैं। वो कहते ए तेरे पीछे लड़की कौन है, क्या ये तेरी बहन है, तूने तो हमें कभी नहीं बताया कि तेरे सिबलिंग्स भी हैं। जिस पर चारों बोलती ये तुम लोग को ये लड़की मेरी बहन लग रही है, नो वे शी इज़ नॉट माई सिस्टर। तभी दूसरी लड़की बोलती ओह तो शी इज़ योर हेल्पर राइट। चारों कहते या शी इज़ जस्ट अ हेल्पर। अब ये सुन के अक्षु को काफ़ी बुरा लगता है, पर उसे तो इन सब चीज़ों की आदत सी थी। लेकिन वो कहता है ना दिल तो फिर भी थोड़ा सा दुखता है। वेल अक्षु फिर से एक फिक्स मार लेती है एंड काम करने लगती है। अब चारों देखते हैं कि अक्षु ने फिर से एक फिक्स मार लिया, इससे चारों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। चारों जल्दी से अपना वेब कैम ऑफ कर दिया और अक्षु का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हाँ। जिस पर अक्षु बोलती मैंने कुछ गलत किया, आई एम सॉरी हाँ आई डिडंट मीन इट। चारों बोलते ओह माय गॉड तुमसे ना बात करने फजूल है, कुछ बात करने और पहले सॉरी का पटारा खोल के बैठ जाती हो तुम और तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए मुझे। चारों इतना बोल के अपना मोबाइल लेती है और फिर नीचे जाके अपने फ्रेंड से बात करने लगती है। चारों के पास अभी कोई काम नहीं था करने के लिए, इसलिए 3 घंटा तक वो अपने फ्रेंड से कॉल पे बात करती है, देन कॉल कट करती है। चारों सोचते हैं कि मुझे घर आए हुए कितना टाइम हो गया पर मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड किया ही नहीं। क्या यार, कभी पापा घर नहीं होते तो कभी मम्मी मेरा मूड ख़राब कर देते हैं। क्या सोचा था वापस इंडिया आके मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, मस्ती करूँगी, पर यहाँ आके तो सब उल्टा ही हो रहा है। शायद मैं वहीं से ही थी। चार का मूड काफ़ी ख़राब था। तभी अक्षु आ जाती है और वो कहती वो मामी जी ने बोला अगर आपको कुछ खाना हो तो अब मुझे बोले मैं बना के दूँगी। जिस पे चारों बोलती अच्छा तुम सब बना लेती हो क्या। अक्षु बोलती सब तो नहीं पर कुछ 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 चीज़ें बना लेती हूँ। जिस पे चारों बोलती पिज़्ज़ा बनाना आता है तुम्हें। जिस पे अक्षु बोलती पिज़्ज़ा। चारों बोलती क्या हुआ नहीं बनाना आता है क्या। अक्षु बोलती बना लूँगी कभी बनाया नहीं। चारू बोली अच्छा तो कभी नहीं बनाया तुमने, फ़ाइन तो केक तो बनाया ही होगा, ठीक है मेरा केक खाने का मन करा तो केक बना दो। अक्षु बोली केक। चारू बोली क्या हुआ कभी नहीं बनाया। जिस पे अक्षु बोली नहीं वो बनाया है पर केक का सामान घर पे नहीं है, बाहर से लाना पड़ेगा। चारू बोली तो ठीक है जाओ और लेके आओ। अक्षु बोली वो चारू बोली वो ये वो क्या, अगर नहीं बनाना तो साफ साफ मुँह पे बोल दो ना। अक्षु कहती है नहीं वो बना दूँगी पर मैं सामान लेने बाहर कैसे जाऊँ। चारू बोली मैडम शायद भगवान ने तुम्हें 2 टांगें दी हैं और तुम टांगों पे चल के जा सकती हो राइट, हाँ तुम्हारे ये पैर कब काम आएंगे। अक्षु बोली नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। चारू बोली क्या मतलब था, साफ साफ बोलोगी। अक्षु बोली वो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सामान कैसे लाऊंगी। जिसे सुनते ही चारों अपने सर पे हाथ रखती थी व्हाट रबिश, आर यू सीरियस, लाइक थोड़े से पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास। जिस पर अक्षु बोली नहीं आपके पास तो होंगे, अब दे दो मैं सामान ले आऊँगी। चारों बोली हाँ है ना मेरे पास पैसे, बहुत पैसे हैं, पर मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम पैसे लेके भाग गई तो। जिस पर अक्षु थोड़ा सा हंसती है कहती मैं कहाँ भागूँगी, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है जाने की, मैं यहीं पे वापस लौट के आऊँगी। जिस पे चारों बोलती हाँ पॉइंट तो है पर अब इसे कैसे बताऊँ, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं हैं। अक्षु बोलती क्या हुआ। चारों बोलती एक्चुअली आई चेंज माई माइंड, मुझे अब केक नहीं खाना, घर पे क्या बनाया आज। जिस पे अक्षु एक सब्ज़ी का नाम ले लेती है, जिसे सुनते ही चारों का पारा हाई। व्हाट, ये क्यों बनाया तुमने, जानबूझ के तुमने बनाया ना, तुम अच्छे से जानती हो मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पे अक्षु बोलती मुझे पता है आपको ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बोला था मामी को आज कुछ और बनाते हैं, पर उन्होंने कहा कि उन्हें सब्ज़ी बहुत पसंद है, उनका बहुत खाने का मन हो रहा है और आपको जो खाना होगा वो मैं आपके लिए अलग से बना दूँ। जिस सुनते ही चारों बोलती क्या माँ है यार मेरी, बेटे की पसंद तो कोई मैटर ही नहीं करती है। खैर छोड़ो, आई एम नॉट हंग्री। अक्षय बोलती पर अभी तो आपने कहा आपको भूख लगी है। चारू बोलती और अब मैं ही कह रही हूँ मुझे भूख नहीं लगी है यार, जाओ ना अपना काम करो, सिर पे खड़ी हो गई हो, जाओ यहाँ से। अक्षय बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ।
अब अक्षु जाके अपना बाकी सारा काम करने लगती है। यहाँ अब चारू को काफ़ी भूख लग रही होती है। चारू सोचती है कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, और फिर कहती है अरे यार, एक तो मुझे ना अच्छी बेटी बनने का कुछ ज़्यादा ही भूत सवार होता है। जो पैसे पड़े थे सारे डैड को उठा के दे दिए, और अब ऑर्डर करने के भी पैसे नहीं है। क्या करूँ? क्या अक्षु के पास सच में पैसे नहीं होंगे? डैड उसे बहुत पैसे देते हैं, आई नो, मेरे लिए नहीं होंगे उसके पास। बस क्या करूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, डैड से पैसे मांगूंगी तो शर्म आएगी यार। क्या करूँ? माँ से मांग के देखूँ क्या? नहीं 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 नहीं, माँ से तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी, कल को मुझे ही बातें सुनाएंगी वो। जॉब ढूंढनी पड़ेगी यार, जॉब ढूंढनी पड़ेगी। क्या करूँ, एक दिन में कहाँ से जॉब लाऊं? तभी एकदम से अक्षु ज़ोर से चिल्लाती है, और ये आवाज़ सुन के चारों दौड़ के जाती, कहती क्या हुआ? अक्षु होती मुझे जॉब मिल गई, वाह मुझे जॉब मिल गई, माँ आपने सुना, मुझे जॉब मिल गई, डैड डैड मुझे जॉब मिल गई, यस। तभी चारों बोलती क्या, तो तुम्हें जॉब मिल गई? और बेचारों मन ही मन कहते इससे मुझसे पहले जॉब मिल गई। नो, हम मोम फिर से मुझे और इसे कंपेयर करेंगे, और मुझे स्पेशली डैड की बातें सुननी पड़ेंगी, फिर से इसकी तारीफ़ें होंगी, और मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। शिट, मुझे इससे पहले जॉब चाहिए थी। तभी यहाँ अक्षु ओवर एक्साइटेड होकर कहती चारू 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 चारू, आई गॉट माई जॉब चारू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ओवर एक्साइटेड होकर अक्षु यहाँ चारू को हक कर लेती है, जिस पर चारू तो एकदम शॉक्ड खड़ी थी। वो अक्षु को हक बैक ही नहीं करती, पर अक्षु टाइटली चारू को हक कर दिया और कहती है मैं बहुत खुश हूँ चारू, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे जॉब मिल गई। एंड यू नो व्हाट, अब आपको ज़्यादा टाइम तक मुझे झेलना नहीं पड़ेगा, मेरे मनुष्य चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं सेविंग्स करूँगी एंड खुद का कुछ छोटा मोटा ठिकाना ढूंढ लूँगी, अब किसी हॉस्टल में रह लूँगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, फाइनली आई गॉट द जॉब। मुझे मामा जी को खबर देनी होगी। यहाँ अक्षु जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है। यहाँ चारू अक्षु के मोबाइल की तरफ देखती है, जो कि टूटा फूटा सा मोबाइल था, जिसे देखते ही चारू एकदम शॉक्ड हो गए रह जाते हैं कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा थक्कड़ मोबाइल यूज़ कर रही है ये। तभी यहाँ अक्षु मामा जी को कॉल करती है, पर उसके पास बैलेंस नहीं था, कॉल जा ही नहीं रही थी। चारू बोलती क्या हुआ, पापा ने कॉल नहीं उठाया? अक्षय बोलती नहीं, वो कॉल नहीं जा रही, बैलेंस नहीं है ना। तो चारू अपना मोबाइल देते हैं, लो मेरे मोबाइल से कॉल कर लो। अब अक्षय जल्दी से चारू के हाथ से मोबाइल ऐसे झपट के ले लेती है और मामा जी को कॉल कर दिया। यहाँ चारू के नंबर से कॉल जाती है, इसलिए चारू के पापा बोलते हैं हाँ चारू बेटा बोलो। तभी अक्षु बोलती मामा जी मैं हूँ। अक्षु कहते अरे अक्षु बेटा तुम चारू के मोबाइल से क्यों कॉल कर रही हो? अक्षु बोलती छोड़िए मामा जी, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मामा जी मुझे जॉब मिल गई मामा जी, और आपको यकीन नहीं होगा, ये मेरी ड्रीम जॉब है मामा जी, ये मेरी ड्रीम जॉब है। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। जिस पर उसके मामा जी बोलते अरे वाह बेटा, ये तो मुँह मीठा करवाने वाली बात है, मैं थोड़ी देर में मिठाई लेके आता हूँ। अक्षु बोलती हाँ मामा जी जल्दी से आ जाइए। यहाँ अक्षु चारू को उसका मोबाइल रिटर्न देती है, उसे थैंक यू बोलती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चारू, थैंक यू मुझे मोबाइल देने के लिए। इतना बोल के अक्षु वो चलते हुए रूम से बाहर चली जाती है। चारू बोलती बहुत रबिश यार, मुझे पहले जॉब ले गई, अब फिर से डैड की बातें सुननी पड़ेंगी, और मॉम कहेंगी तुझे अब्रॉड पढ़ाने का क्या फ़ायदा, तुझसे पहले जॉब तो ये लड़की ले गई। क्या करूँ, मेरे घर में कंपैरिजन चलता है यार, आई हेट दिस थिंग्स। क्या करूँ, कुछ सोच चारू, कुछ तो सोच। माँ को झूठ बोल दूँ क्या कि मुझे जॉब मिल गई? नहीं 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 नहीं, एक झूठ बोलूँगी तो 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे उस झूठ को छुपाने के लिए। क्या करूँ, बैड लक हो तो मेरे जैसा, वरना तो हो ही ना। लेकिन इस अक्षु के बच्चे को जॉब इतनी जल्दी कैसे मिल गई? आई डोंट नो कि इसके पास क्या है जो हर लोग, उसकी मासूमियत, शायद इसकी मासूमियत इसका हथियार है, कितनी मासूम दिखती है। मैं भी तो नहीं 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 नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करने लगी थी, हाँ बस थोड़ा तरस आ गया था, इंसान ही हूँ ना मैं भी, तरस तो खा ही सकती हूँ। क्या करूँ, शपथ क्यों नहीं मिल रही यार मुझे। तभी यहाँ देखते ही देखते शाम हो जाती है। अक्षु के मामा जी उसके लिए मिठाई लेके आते हैं। ये लोग डिनर पे बैठे थे, तभी वो आते हैं और कंग्रेट्स करते हुए अक्षु को मिठाई खिलाते हैं।
अक्षु ने ये बात अभी तक अपनी मामी को नहीं बताई थी। जैसे उन्हें पता चल गया अक्षु की जॉब लग गई, वो गुस्से में अक्षु को घूरती हुई थी, तूने ये बात मुझे पता ही क्यों नहीं। अक्षु बोलती, वो मैं मामा जी का वेट कर रही थी। तभी वो चारों की तरफ देखते हैं और कहते, चारों बेटा तुम्हें भी तो जॉब मिल गई है राइट। चारों बोलती, नहीं माँ, मैं वो अप्लाई करना भूल गई थी, बस अभी अप्लाई किया। जिस पर उसकी माँ बोलती, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो, हाँ तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी और मैंने कितना पैसा लगाया तुम्हारी पढ़ाई पे, और बदले में तुम अप्लाई करना ही भूल गए जॉब के लिए। क्या लड़की हो तुम, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। यहाँ चारू की मोम को मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है कि चारू की पहले जॉब क्यों नहीं लगी, और इसलिए वो चारू को बहुत कुछ सुना देती है। चारू अपना डिनर भी वहीं पर छोड़ देती है और अपने रूम में गुस्से में से चली जाती है। यहाँ अक्षु देखती है चारू ने कुछ नहीं खाया तो उसे काफ़ी बुरा फील होता है। चारू के लिए अक्षु खाने की प्लेट बना के रूम में लेके जाती है, जिसे वो चारू की तरफ करते हुए थी, अब ये खा लीजिए। चारू बोलती, तुम तो बहुत खुश होगी ना, हाँ तुम तो यही चाहती थी कि मुझे नीचा दिखाना, इसलिए तो तुमने इतनी जल्दी जॉब हासिल कर ली। बाय द वे तुमने ये किया कैसे, हाँ कैसे फंसाया तुमने। तो कहती है, क्या मतलब मैंने किसे फंसाया। जिस पर चारू बोलती, तुम्हारे जो मासूम चेहरा है ना, हर कोई तुम्हारे इस जाल में फंस जाता है। ये मासूमियत का जो ढोंग जो तुमने अपने चेहरे पे लगा रखा है, हाँ ये निकाब उतारोगी तो अब लोग तुम्हारा असली चेहरा देख पाएंगे ना। अक्षयवती, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर चारू बोलती है, वैसे तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे मिल गई, कहीं कंपनी के सीईओ को तो नहीं फंसा रखा ना तुमने, हाँ। जिस पे अक्षु को गुस्सा बहुत आता है पर वो चुपचाप खड़ी रहती है। यहाँ चारू अक्षु को बहुत सी बातें सुना देती है। अक्षु रोते हुए रूम से बाहर चले जाती है। चारू के डैड के देख लेते हैं, वो अक्षु के पीछे जाते हैं पर अक्षु ने कुछ भी नहीं बताती, इसीलिए वो चारू के पास आते हैं। देखते हैं कि चारू ने भी खाना नहीं खाया था। तभी उसके डैड बोलते हैं, क्या तुम गुस्सा हो कि अक्षु को तुमसे पहले जॉब मिल गई। जिस पर चारू बोलती है, मॉम का रिएक्शन तो आपने देखा ही था ना। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। चारू बोलती, नहीं डैड आप भी जज कर लीजिए जैसे मॉम हमेशा मुझे करती है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, देखो बेटा मैंने तुम्हें कभी अक्षु के साथ कंपेयर नहीं किया। जिस पे चारू बोलती, कम ऑन डैड आप हमेशा से करते हैं, बस आपको रियलाइज़ नहीं होता। जिस पर उसके डैड बोलते, ओके सॉरी बेटा मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें हमेशा अक्षु के साथ कंपेयर किया। अक्षु बहुत स्वीट है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर मैं भूल गया था कि हर बच्चे का अपना अपना माइंड होता है। अगर वो स्टडी में अच्छी है तो तुम किसी और चीज़ में अच्छी हो, राइट। चारों कहती मतलब। जिसमें उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चारों बोलते, क्या आप इस बार मुझे अक्षु से साथ कंपेयर नहीं करेंगे। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, तुमने मुझे एक बार एक बात बोली थी, क्या वो तुम्हें याद है। चारों नाम में सर हिला दिया। तभी चारों के डैड चारों का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें अक्षु के साथ एक बार कंपेयर किया था तुम दोनों के रिजल्ट्स को लेके, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया था। तुम तब छोटी थी पर तुमने मेरा हाथ होल्ड किया था और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा था, डैड बच्चे तो कभी अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स के साथ कंपेयर नहीं करते ना, तो पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। और ये बात तुम्हारी आज तक मैं नहीं भूला, और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें कंपेयर किया, पर अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद तुम्हारे अक्षु को गुस्सा होने का कारण, उससे नफ़रत करने का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कंपेयर करता था अक्षु के साथ, इसलिए तुम्हें उस मासूम बच्ची से भी नफ़रत हो गई। जिस पर चारू बोलती, कम ऑन डैड वो बिल्कुल मासूम नहीं है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, वो है। अगर तुम अक्षु को अपनी माँ की आंखों से देखना बंद करोगे तो तुम्हें उसकी मासूमियत दिखेगी, उसका भोलापन दिखेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि बचपन में अक्षु सीढ़ियों से कैसे गिरी थी। जिसे सुनते ही चारू घबरा जाती है और कहती है, अक्षु ने आपको बता दिया था ना। जिस पर उसके डैड बताया, नहीं उसने मुझे आज तक कभी इस बारे में नहीं बताया, पर तुम्हारी घबराहट ने मुझे सब बता दिया था। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी बेटी किसी से नफ़रत इस हद तक कर सकती है कि उसकी जान लेने की कोशिश करेगी। चारुवती, कम ऑन डैड, मैं बच्ची थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरह वो मुझसे मेरी सारी चीज़ें छीन रही थी। अगर सिर्फ चीज़ों की बात होती तो मैं माफ़ भी कर देती, पर उसने मुझसे आपको छीनने की कोशिश की थी, मॉम को छीनने की कोशिश की थी। मैं कैसे ही बर्दाश्त कर लेती। जिस पे उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे दिमाग में डाला था
ताकि तुम्हारे थ्रू वो अक्षु को इस घर से बाहर फेंकवा सके। समझी बुद्धू? चारों बोलते ओ कम ऑन डैड, हम मोम को ब्लेम करना बंद कीजिए, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। जिस पर उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं मुझे लगा था मेरी बेटी मैच्योर हो गई है, पर शायद मैं गलत था। बाय द वे बेस्ट ऑफ लक। चारों बोलते फॉर व्हाट? उसके डैड बोलते हैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए। एंड आई नो मेरी बेटी जो करेगी सोच समझ के करेगी। एंड यस टेक योर टाइम, तुम अभी तो अब्रॉड से लौट हो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, अच्छे से सोचो तुम्हें करना क्या है और जो चीज़ पसंद है वही करो, इसमें मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। अब ये सुन के चारू थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है कि एटलीस्ट उसके डैड तो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ अक्षु अपना सारा काम ख़त्म करके स्टेयर्स पे ही गुमसुम होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी वो रूम में जाए। वो अब चारू को फेस नहीं कर सकती थी, चारू के गुस्से से वो डर रही थी। तभी चारू से स्टेयर्स से नीचे उतरती है और वो अक्षु को स्टेयर्स पे गुमसुम बैठे हुए देखती है। अब चारू को अपने डैड की बात याद आती है कि बचपन में तुमने ही अक्षु को धक्का दिया था, पर उसने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई, मुझसे सब छुपाया ताकि मैं तुम्हें ना डांटूं। अब ये सोच ही चारू को काफ़ी गिल्टी भी फील होता है। अब यहाँ चारू अक्षु के पास स्टेज पे बैठ जाती है, जिस देख के अक्षु थोड़ा घबराती है और रुकने लगती है, पर तभी चारू अक्षु का हाथ होल्ड करती है और उसे जैसे ही अपनी तरफ खींचती है तो अक्षु एकदम चारू के ऊपर आ जाती है, जिसे देख के चारू थोड़ा मुस्कुराती है। अक्षु के बाल सारे चारू के फेस के ऊपर आ रहे थे। चारू बहुत प्यार से अक्षु के बालों को साइड करती है और तभी यहाँ चारू को अक्षु के फोरहेड पे एक निशान दिखता है। ये देख के चारू को और भी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। चारू उस निशान को टच करती है और कहती है कि आई एम सॉरी, आई नो ये निशान मेरा दिया हुआ है। जिसे सुनते ही अक्षु थोड़ा पीछे होती है और वहाँ से जाने लगती है। चारू बोलती है ठहरो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अक्षु घबराते हुए पीछे टर्न होती है और चारू को देखती है और कहती है I'm so सॉरी। चारू मुस्कुराते हुए कहती है किस लिए सॉरी कर रही हो? अक्षु बोलती पता नहीं, मैंने कुछ गलत तो किया ही होगा। आई नो, मैं हमेशा करती हूँ। इस पर चारू मुस्कुराती है। वो अक्षु के फेस को होल्ड करती है और अक्षु के फोरहेड पे बहुत ध्यान से देखने लगती है। एक्चुअली मैं वो उस चोट के निशान को देख रही थी जो आज तक उसके फोरहेड पे था। अक्षय बोलती क्या 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 कर रही हो आप? चारू मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा तुम घबराती हो तो तुम बहुत क्यूट लगती हो। अब अक्षु और भी ज़्यादा घबराने लगती है। अब चारू थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है ओके फ़ाइन, तुम्हारी टांग बहुत खींच ली, मैं तुमसे सॉरी करना चाहती थी। अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान होकर चारू को देखती है। चारू होती है लोग, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है ओके। जो जो मैंने बचपन में किया उसके लिए आई एम सॉरी। अक्षय बोलती किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी है आप? चारू बोलती ओके फ़ाइन, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग ओके। आई नो मैंने कुछ एक चीज़ गलत नहीं की तुम्हारे साथ बचपन में, बहुत सी चीज़ें गलत किया और मैं सबके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। स्पेशली वो स्टेज से तुम्हें पुश करना, जिस पे अक्षु कहती हाँ वो तो बहुत पुरानी बात है, मैं तो कब की भूल गई। अक्षु जाने लगती है। चारों अक्षु का हाथ होल्ड करती है और अक्षु को एक बार फिर से अपनी तरफ खींचती है, जिससे अक्षु की बॉडी चारों की बॉडी से टकराती है और चारों को काफ़ी वेयर्ड फील होता है। आई मीन इन अ गुड वे यार। तो चारों बोलती वो हाँ बहुत वक्त बीत गया पर निशान तो अभी भी है ना? अक्षु कहती है इट्स ओके। चारों बोलती लुक अक्षु, ना मैं बचपन में राक्षस थी ना मैं अब हूँ ओके। मैं तब बच्ची थी और अच्छे और बुरे की पहचान नहीं थी। लोग, तुम जानती हो मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी एंड शेयरिंग एंड ऑल मेरा टाइप नहीं था। आई मीन मुझे शेयरिंग करना ना पसंद थी ना मैंने कभी की थी, पर सडनली तुम कहाँ से आ टपकी है आई डोंट नो, और फिर तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ शेयर करना पड़ा, स्पेशली मेरे मॉम एंड डैड एंड मेरे फेवरेट क्लोथ्स भी। तो मैं कैसे रिएक्ट करती? आई मीन शायद मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट करा, बट लोग मैं छोटी थी एंड चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। सब चीज़ों के लिए आई एम सॉरी एंड अब मैं ट्राई करूँगी कि हम दोनों
एटलीस्ट स्ट्रेंजर ही अच्छी तरह बन के रहें, क्योंकि हम लोग के बीच फ्रेंडशिप कभी हो नहीं सकती और उससे ज़्यादा रिलेशनशिप हम कभी रखेंगे नहीं। और तो ठीक है, स्ट्रेंजर्स बन के रहते हैं बट अच्छे वाले। डील। अब ये बोल के चारू अक्षु की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अक्षु थोड़ा घबराती है। चारू बोलती है व्हाट, हैंडशेक करो, मैनेज नहीं है क्या? तो यहाँ अक्षु भी चारू के साथ हाथ मिला लेती है। सो आओ, फाइनली कुछ तो अच्छे होने की उम्मीद देखी। आप लोग को क्या लगता है, क्या अब इन लोगों के बीच दोस्ती होगी या फिर दोस्ती से कुछ ज़्यादा? कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।